नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हूँ अमृता प्रीतम जी की रसीदी टिकट, बाहर की घटनाएं, अंदर के अनुभव। ये भाग 6 है। शीर्षक है 1956 की एक कब्र, एक भयानक पल। पिताजी जब तक जीवित थे सुनाया करते थे कि ज़िंदगी की पहली भयानक हैरानी उन्हें उस समय हुई थी जब एक बार परदेश जाते समय उन्होंने अपने नाना की संपत्ति में मिला गहनों और अशर्फियों से भरा हुआ एक ट्रंक अपने शहर गुजरावाला की एक पूजनीय भक्त महिला कहलाने वाली स्त्री के पास धरोहर के रूप में रखा था, और जिसने बाद में केवल यही कहा था, कैसा ट्रंक। और 1959 में अपने पिता के चेहरे की कल्पना करके, जैसे मैं कह रही थी, आपके गुजरावाला की एक भक्तिन होती थी, उसकी गुड़ी गद्दी पर बैठने वाली एक भक्तिन मैंने भी देखी है। मैंने उसके पास विश्वास से भरा हुआ एक ट्रंक अमानत के तौर पर रखा था, और अब वह कह रही है, कैसा विश्वास। यह बड़ा भयानक पल था। अंधेरा बादलों की तरह घिरता आ रहा था। उदासी बूंद बूंद बरस रही थी, पर बादल खुलते नहीं थे। उस भले से चेहरे वाली लड़की को कई बरस प्यार किया था। बीते हुए दिन बादलों के नित बदलते रूप की तरह आंखों के आगे कई रूप धारण करने लगे। सोचने लगी, यह मेघ माया ऐसी यादों के लिए तो नहीं बनी थी। शरीर में से जैसे कोई चुभी हुई सुइयां निकालता है, एक एक याद को लेकर एक एक कहानी लिखी। काले अक्षर, कर्मों वाली, केले का छिलका, और एक थी अनीता उपन्यास में शांति बीबी का पात्र। पर उस शांति बीबी ने जो जो कुछ किया था उसका ज़ख़ीरा ख़त्म नहीं होता था। 1970 में फिर एक लंबी कहानी लिखी, 2 औरतें, नंबर 5, और उस कहानी को मिस वी में लगा। वह बहुत हद तक समा गई थी। वह छोटी सी बच्ची थी जब परिचित हुई थी। उसके परिचय का पूरा विवरण 2 औरतें उसके विवाह के समय मेरे पास जो पाकिस्तान के बचे खुचे 2-3 गहने थे वो दे दिए थे। उनका गम नहीं था, सिर्फ यह था कि अंधेरा जब हंसता था तो वे गहने भी बहुत ज़ोर से हंसते थे। फिर समय बीतने पर ध्यान से देखा तो लगा गहने नहीं टूटे, टूटे हुए विश्वास के टुकड़े थे जो अंधेरे में चमकते थे और हंसते थे। उसकी मासूम से दिखने वाली बातों को मैंने रेशमी धागों के समान गले से लगाया था। शिव जी ने सांपों को गले में डाला था, पर रेशमी धागे समझकर नहीं। सोचा करती थी मैं शिव जी नहीं हूँ, फिर शिव जी ने मुझे अपनी तकदीर क्यों दी। मैं धीमे से धीमी गंध भी सूंघ सकती हूँ, पर झूठ की तेज से तेज गंध सूंघने में मुझ में शक्ति नहीं थी। यह शक्ति मेरे पिता में भी नहीं थी। छुटपन में आंखों से देखा था। उन्होंने सियालकोट के एक आदमी को पढ़ाया लिखाया, फिर अपने पास नौकरी दी, पर एक बार उसने पिताजी के एक पत्र की ऊपर की लिखत फाड़कर हस्ताक्षर वाले स्थान से ऊपर के खाली स्थान में एक नई लिखत लिख ली। उन्होंने इतने 1000 रुपये उसमें उधार लिए हैं और कचहरी में दावा कर दिया। मैं उस व्यक्ति को मामा जी कहकर पुकारा करती थी। बहुत छोटी थी, पर उस समय अपने पिता के चेहरे पर जो दुख भरी हैरानी देखी थी, वही फिर 1959 में मैंने अपने चेहरे पर देखी। हैरानी थी, घटनाओं की शक्लें कैसे मिल जाती हैं। इस लड़की की पढ़ाई के लिए किताबें दी थीं, फीसें दी थीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरे पिता ने एक रिश्तेदार बच्चे को पास रख कर पढ़ाया था। फिर आखिरी उम्र में जब वह जिला हज़ारीबाग चले गए, कुछ एकड़ ज़मीन खरीद कर एक बगीचा लगाने का उन्हें चाव था। उस लड़के को साथ ले गए थे। सब कुछ उस बगीचे के नक्शों की लकीरों में रह गया, और मियादी बुखार से उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उनकी खरीदी हुई ज़मीन के बारे में कुछ समय तक पतराते रहे, फिर लंबी खामोशी छा गई। सोच भी नहीं सकती थी, पर पता लगा कि उस लड़के ने गैर कानूनी तौर से वह ज़मीन बेच दी थी और सारी रकम जेब में डालकर चुप्पी साध ली थी। उसके बारे में और इसके बारे में सिर्फ एक ही फिक्रा बचा रह गया, यह सोच भी नहीं सकती थी। यह 1959 का वही पल है जब मैंने उस लड़की को अंतिम बार देखा था और आकाश से एक तारा टूटते हुए देखा था। वह विश्वास का तारा था। 1960 यह बरस मेरी ज़िंदगी का सबसे उदास बरस था। ज़िंदगी के कैलेंडर में फटे हुए पृष्ठ की तरह। मन ने घर की दहलीज़ों के बाहर पाँव रख लिया था
पर सामने कोई रास्ता नहीं था, इसलिए घबरा कर काँपने लगा। साहिर को बम्बई फ़ोन करने के लिए फ़ोन के पास गई थी कि अजीब संयोग हुआ कि उस दिन के ब्लिट्ज़ में तस्वीर भी थी और एक खबर भी कि साहिर को ज़िंदगी की एक नई मोहब्बत मिल गई है। हाथ फ़ोन के डायल से कुछ इंच दूर शून्य में खड़े रह गए। उन्हीं दिनों मैंने अपने मन की दशा को ऑस्कर वाइल्ड के इन शब्दों में पहचाना था। मैंने मर जाने का विचार किया। ऐसे भीषण विचार में जब जरा कुछ कमी हुई तो मैंने जीने के लिए अपना मन पक्का कर लिया। पर सोचा, उदासी को मैं अपना एक शाही लिबास बना लूँगा और हर समय पहने रहूँगा। जिस दहलीज़ के अंदर पाँव रखूँगा वह घर वैराग्य का स्थान बन जाएगा। मेरे दोस्तों के पाँव मेरी उदासी के साथ साथ चला करेंगे। लोगों ने मुझे सलाह दी कि यह सब कुछ जो दुखदाई है मैं भूल जाऊँ। मैं जानता हूँ इस तरह करना बिल्कुल घातक है। इसका अर्थ है कि चाँद सूरज की सुंदरता, सवेरे की पहली किरणों का संगीत, गहरी रातों की खामोशी, पत्तों में से छनती हुई मेघ की बूंदें, घास पर फिसलती हुई ओस, यह सब कुछ मेरे लिए कड़वा हो जाएगा। अपने अनुभव से इनकारी होना ऐसा है जैसे अपनी ज़िंदगी के होठों में हमेशा के लिए झूठ भर ले, या अपनी रूह से इनकारी होना है। इमरोज़ से दोस्ती थी, पर अनेक प्रकार की दुविधाओं में से गुजरती हुई। ज़िंदगी की सबसे उदास कविताएं मैंने इस वर्ष लिखीं। उन दिनों का एक अजीब सपना मुझे एक एक अक्षर याद है। गाड़ी में सफ़र कर रही थी। सामने की सीट पर एक बुज़ुर्ग चेहरा था, बड़ा नर्म सा और चमकता हुआ। लंबे सफ़र में मैं किताबों के पन्ने पलटती रही और फिर मेरी खामोशी किताबों ने उस बुज़ुर्ग की बातों में लगा दिया। उसने मुझसे पूछा, तुमने कभी काला गुलाब देखा है? काला गुलाब? नहीं तो। थोड़ी देर में एक स्टेशन आएगा। वहाँ से एक रास्ता एक छोटे से गांव को जाता है। उस गांव में गुलाब के फूलों का एक बाग है। उस बाग में थोड़े से लाल रंग के गुलाब हैं, बाकी सारा बाग काले गुलाब के फूलों से भरा हुआ है। सच? तुम्हें मैं विश्वास के काबिल जान पड़ता हूँ या नहीं? मैंने तो अविश्वास की कोई बात ही नहीं की। तुम वह बाग देखना चाहोगी? मैं यही सोच रही थी, अगर मैं वह बाग देख सकूं। उसकी एक कहानी भी है। क्या? अगर तुम उसे देखने चलो तो मैं वहाँ पर ही यह कहानी सुनाऊंगा। मैं चलूँगी। नमस्कार। भाग 6 हम यही समाप्त करते हैं। आगे देखेंगे कि वो जाती हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया सफ़र के साथ बने रहने के लिए।